नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो सीजीएल एसएससी सीजीएल 2021 में आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है वो अभी कुछ दिन में आपका हो जाएगा। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। तो उसके लिए हर साल ये जो बुक्स हैं काफ़ी लोग जो है मुझसे लेते हैं और काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ इस बुक को बनाने में भी। और इस बार भी मैंने बुक जो है वो आपके लिए फुली अपडेट की है। इसके अलावा अगर और भी टॉपिक होंगे तो मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा। और आप ये बुक जिस लिंक से डाउनलोड करोगे उससे दोबारा अगर आप इस बुक को डाउनलोड करते हो उस लिंक से तो आपको अपडेटेड जो बुक है वो दोबारा से मिलेगी। जिस लिंक से आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसमें आपके कम्प्लीटली सारे टॉपिक हैं जो भी आपके दिमाग में है, जो भी एक्सपेक्टेड है। आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और अभी तक 500 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल हो चुके हैं इसमें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बेनिफिट ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे लेटर प्रेसेस सब इसमें मिल जाएगा। एक बार मैं क्विक आपको ओवरव्यू जो है वो दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक ओवरव्यू। लगभग आपको हर टॉपिक इसमें मिलेगा। एक बुक नहीं है, ये 3 बुक हैं और तीनों बुक जो हैं उसमें आपके अलग अलग तरीके के लगभग सारे टॉपिक जो हैं वो दिए गए हैं इसमें। लगभग आपको इसमें सारे टॉपिक जो हैं वो मिल जाएंगे। इसमें आपके प्रेसेस भी हैं, लेटर राइटिंग भी है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेटर के फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप गूगल पे करते हैं जो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली मेल पे जो है वो ये बुक सेंड कर दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ली है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लगभग इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे। अगर कुछ भी अपडेटेड थोड़े बहुत टॉपिक रहते हैं 2-4 तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2021 के लिए और जो आपके एमटीएस के होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इम्पैक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वार ऑन इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो बताया था इंडियन इकोनॉमी के लिए, अभी है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन only be achieved by understanding. This is a quite famous statement of Albert Einstein that denotes the importance of peace. The invasion of Russia on Ukraine is the largest conventional military attack and have caused economic crisis for the world. The ongoing conflict between Russia and Ukraine has major ramifications for the global economy, which is just recovering from the stress of the COVID-19 पेंडेमिक। सो जो आपका रशिया और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उससे ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। और जो इकोनॉमी है वो भी हाल ही में सफ़र हुई थी, रिकवर हो रही थी कोविड-19 के पेंडेमिक से। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इंडिकेटेड दैट बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर द मेजर कमोडिटी प्रोड्यूसर एंड disruption there have resulted in increasing global prices, especially that of oil and natural gas. Ukraine and Russia accounting for around 30% of the global export for wheat. That's why food prices too have hiked. The IMF pointed out that the entire global economy would feel the effects with slower growth and faster inflation. मतलब ग्रोथ स्लो हो जाएगी इंटायर इकोनॉमी की जो ग्लोबल लेवल पे है, और जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ेगी। इन स्पाइट ऑफ द इंडियाज़ लिमिटेड डायरेक्ट एक्सपोजर, द कम्बिनेशन ऑफ सप्लाई डिसरप्शन एंड द ongoing terms of trade will definitely impact the growth of Indian economy that can also result in the rise of inflation. उसके बाद देखिए द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन pointed out Ukraine's poverty will increase from 1.8% in 2021 to 19.8% in 2022. It added that models developed by from the United Nations suggested that a more severe and
प्रोट्रैक्टेड वॉर कुड लीड टू। जो मॉडल्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो डेवलप्ड किए गए थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि मोर सीवियर एंड प्रोट्रैक्टेड वॉर could lead to poverty affecting nearly 30% of the population. The poor countries are likely to suffer most from high food prices because they tend to spend a large proportion of their income on food. The problem of high food prices compounded by high oil prices and expensive fertilizer represent a threat to future crop yield. And what is conclusion? The automobile sector is also expected to be hit hard by the war. Rise in oil prices, continued shortage of semiconductor and chips and other rare earth metals is likely to add to the industry's problem. Besides, Ukraine is also home to many companies which manufacture such components. The ongoing war between Russia and Ukraine is constantly impacting financial मार्केट्स, एक्सचेंज रेट, क्रूड एंड नेचुरल प्राइसेस। एक और आप लिख सकते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ा जो क्रिप्टो करेंसी है और जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन्फ्लेशन विल फर्दर वर्सन एंड विल रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड परचेसिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसे, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपका लिखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।